नमस्कार, मैं ऋषि पंडित स्वागत करता हूं आपका इंडिया ब्यूरो के शो यह है राजनीति में। 2017 बीएमसी चुनाव नजदीक हैं। इसी सिलसिले में हमारी बात हुई सुरेखा दीपक फड़िया से, जो कि वार्ड क्रमांक 44 मलाड ईस्ट से निर्दलीय खड़ी हुई हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं इंडिया ब्यूरो .tv। दोस्तों, मनपा चुनाव 2017 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी उम्मीदवार मैदान में हैं और अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो इलेक्शन में इलेक्ट होकर आ जाएं। ऐसे में ही वार्ड क्रमांक 44 जो कि मलाड में आता है, मलाड ईस्ट से सुरेखा दीपक फड़िया उम्मीदवार मैदान में हैं, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। 1989 से सोशल वर्क में और राजनीति में अपना अच्छा वैल्यू रखती हैं। मलाड की जनता उन्हें प्यार करती है। यहाँ पर उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है लोगों को सुख सुविधाएं जुटाने में और सोशल वर्क में। बहुत सारे लोगों की समस्याएं उन्होंने सॉल्व की है। ऐसे में वो निर्दलीय भले ही खड़ी हों, लेकिन यहाँ की जनता उनकी तरफ अग्रसर दिखाई दे रही है। जनता की इसी डिमांड पर हमने उनसे मुलाकात की। आइए मिलते हैं सुरेखा जी से और जानते हैं उनके विचार, क्या कहना चाहती है वो 2017 मनपा चुनाव के बारे में। सुरेखा जी, आप राजनीति में कब आए और आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? मेरा राजनीति में मैं 1989 से ज्वाइन हुई हूँ और मैंने कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन किया है। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं समाज सेवा अच्छी तरह से कर सकती हूँ। लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे चाहते हैं कि मैं काम कर सकती हूँ। और जब मैंने इतने साल पार्टी में काम करने के बाद भी अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो मैंने इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ने का हस्बैंड से प्रस्ताव रखा और उन्होंने मुझे अनुमति दी और वो मुझे सपोर्टेड है। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे वार्ड में लोगों को अच्छी रहने की सुविधा नहीं है, अच्छी पानी की सुविधा नहीं है, ना तो अच्छा रहने के लिए कोई अच्छी कोई हॉस्पिटल नहीं है और अच्छी कोई स्कूल नहीं है। तो ये सब जो मेन मुद्दे हैं वो मुझे उस पर ध्यान देना है और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का मेरा एक एम है। सुरेखा जी, आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य मतलब कि समाज सेवा, और मैं समाज सेवा के लिए मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ के जो मेरे वार्ड में जो लोग हैं वो मुझे काफ़ी वर्षों से जानते हैं और वो मुझे मेरा काम पसंद करते हैं। और मैं किसी भी तरह उनके लिए कुछ भी मतलब कि जो यहाँ की समस्या है, जैसे कि रोड, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और बच्चों के लिए जो अच्छा कोई गार्डन नहीं है खेलने के लिए, तो वो सब समस्या में यहाँ पे आके अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो मैं ये सब समस्या हल करना चाहती हूँ। सुरेखा जी, आपने अपक्ष चुनाव लड़ने का कैसे सोचा? राजनीति में आने का मतलब है कि एक समाज सेवा करना है, और समाज सेवा करना है तो कोई पार्टी का सिंबल होना चाहिए, उसका मैं मायने नहीं रखती हूँ। और मैंने समझा कि मैं अपक्ष के इलेक्शन भी लड़ूंगी और मैं जीत के आऊँगी, और जीत के आऊँगी तो मैं लोगों में जो यहाँ की जो समस्या है वो मैं हल कर सकती हूँ। और मेरा एक ही इंटेंशन है कि मैं समाज सेवा करूँ। सुरेखा जी, इस इलेक्शन में आपका चुनावी मुद्दा क्या है? आप किस बेस पर चुनाव लड़ना चाहती हैं? इस चुनाव में मैं स्त्री शक्तिकरण के मुद्दे पे लड़ना चाहती हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पे लड़ना चाहती हूँ। क्योंकि हमारे समाज में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं कि जो बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन बेटी पैदा होती है तो उनका मन उदास हो जाता है। लेकिन बेटियां भी कोई कमज़ोर नहीं है और बेटियां भी आज देखो तो हर क्षेत्र में आगे है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्त्री शक्तिकरण इसलिए कि हर कोई स्त्री को अपना अधिकार मिले, अपना हक मिले, और वो जाने कि उनको भी जीने का हक है। और कोई आज समाज में कुचले हुए दबे हुए समाज में स्त्री का हमेशा नोचा जाता है और उनका शोषण हो जाता है। तो स्त्री जागृति लाना ये मेरा एक तो बड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। सुरेखा जी, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए आपके क्या संदेश? मैं जनता से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि आप अपना वोट का जो मतदान का जो अधिकार है उसको आप हमेशा सही तरीके से यूज़ करें। और कहीं भी आपको आपकी एक छोटी सी मिस्टेक या आपकी छोटी सी भूल आपकी सज़ा नहीं बन जाए और आपको कोई गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली जाती है तो फिर हम वापस 5 साल का इंतज़ार करते रहना पड़ता है और हमें बहुत सारा भुगतना पड़ता है। तो हम आपका कीमती वोट कहीं
फेल ना हो जाए और सही व्यक्ति के से में जाए, और जो उस व्यक्ति को पहचानना आपकी फर्ज है। और हमें सुरेखा फड़िया आपसे विनती करती हूँ कि आपकी कभी उम्मीदें कम नहीं होने दूंगी और हमेशा हमें आपके साथ खंबे से खंबा मिला के चलती रहूंगी। सुरेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया ब्यूरो से बात करने के लिए। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का जो चांस दिया और मुझे लोगों के साथ में बीच में बैठने का पहचान, जो मुझे मौका दिया कि सब लोग मेरी आवाज़ सुने, मुझे पहचाने, और उससे मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अभी आप मिल रहे थे सुरेखा दीपक फड़िया जी से, और आपने जाना कि किस तरह से उन्होंने तन मन धन से लगभग 25 सालों से भी ज़्यादा तक लोगों की सेवा की और यहाँ की लोगों की समस्याओं को सुलझाया। आज उन्हें किसी बड़ी पार्टी की तरफ से टिकट न मिलने के कारण कतई निराशा नहीं है, और इसीलिए जनता की सेवा करने के लिए वो अपच से चुनाव लड़ रही हैं, ताकि जीत के आने के बाद यहाँ के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें और यहाँ की समस्याओं को सुलझाएं। मैं अरुण कमल, इंडिया ब्यूरो से, मुंबई। धन्यवाद। तो ये थी अरुण कमल की तरफ से खास रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से मलाड की जनता सुरेखा दीपक फड़िया को प्यार करती है, उनको सराखों पर बिठाई हुई है, और वो निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आई है। वो एक समाज सेविका की तरह काम करना चाहती है और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरना चाहती है। मैं आशा करता हूं कि वहां की जनता उन्हें जिताए, और हमारी शुभकामनाएं सुरेखा दीपक फड़िया के साथ हैं। धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया ब्यूरो। मैं ऋषि पंडित अब आपसे अलविदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी यह राजनीति शो में ऐसे ही किसी मुद्दे पर। धन्यवाद।